जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से सिद्ध रक्षा तावीज, शुद्ध गौलोचन और सिद्ध रक्षा तावीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा तावीज दी जाती है उसको पहन करके आप कोई भी साधना करेंगे उसमें आपको सुरक्षा कवच और सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, भूत प्रेत, पिशाच, जिन्न, चुड़ैल, खबीस, जिन्न, जिन्नात, मसान, मसानी, बीर, बुलाकी, प्रेत बाधा संबंधी कोई भी समस्या हो, आप इस सिद्ध रक्षा तावीज को जब से ही धारण कर लेंगे तभी से आपको भूत प्रेत छोड़ के भाग जाएंगे। भक्तों आप हमारे यहाँ से सिद्ध बंगलामुखी कवच बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह बंगलामुखी कवच लक्ष्मी बंधन को हटाता है, शत्रु बाधा को हटाता है, तंत्र बाधा को हटाता है, भूत प्रेत की समस्या को हटाता है, आपके सभी कार्य बनाता है, रुके हुए काम आपके बनते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है और जो है तो बड़े से बड़ा जीवन का समस्या और फंसा हुआ पैसा भी वापस आता है। तो आप बंगलामुखी कवच बनवाने के लिए, इसको बनने में 3 दिन का समय लगता है, तो आप बनवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। भक्तों आज का हमारा विषय है कि इस पेड़ की धुनी घर में दिखाते ही, ये चमत्कारी पेड़ की धुनी घर में दिखाती है, दैविक शक्तियाँ दौड़ती हुई आपके घर चली आएंगी। अगर आपको भी पूजा पाठ में सफलता नहीं मिल रही, साधना आप कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता की आपको साधना करें उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, साधना में आपको कोई लाभ आज तक नहीं मिला, 10 साल 20 साल से आप साधना कर रहे हैं, आपको कोई भी सफलता नहीं मिली, ना कोई अनुभव हुआ, ना किसी देवी देवता के दर्शन हुए, ना देवी देवता की सिद्धि मिली। बहुत लोग जो है, कितने लोग आजकल साधना कर रहे हैं, बहुत लोग हमारे पास फ़ोन आता है कि महाराज जी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए साधना करते हुए, लेकिन आज तक कोई भी सफलता नहीं मिली, कोई भी अनुभव नहीं हुआ, देव दर्शन नहीं हुआ। क्या करें? बहुत लोग जो है साधना के नाम से लोगों से लाख रुपए ठग भी लेते हैं, काफ़ी पैसा ले लेते हैं साधना करवाने के लिए और उनको सफलता नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं अपना भी कुछ साधना में कुछ क्या होता है कि बहुत तो लोग सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा नहीं लगाते, तो उनका जो साधना का जो जाप का फल होता है तो वह जो है तो निगेटिव एनर्जी खा जाती है, मतलब भूत प्रेत खा जाते हैं। बहुत लोग जो है माला सही नहीं होता तो भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि नाम से तो आपको सफलता मिल सकती है, बिना माला के, बिना कुछ भी। नाम जाप करने से नाम जाप का फल कोई नहीं खा सकता, लेकिन जो मंत्र जाप होता है उसको बड़े हिसाब से करना पड़ता है। मंत्र ऐसे नहीं करते, बहुत लोग बिना गुरु के मार्गदर्शन के करते हैं, इसलिए भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको और सब कुछ सही सफलता नहीं मिल रही तो आज आपको एक चमत्कारी धुनी बता रहे हैं। यह चमत्कारी पेड़ से धुनी होती है। ऐसी आज हम एक चमत्कारी धुनी बताएंगे कि अगर आप इसको अपने घर पे देंगे तो मान के चलिए देवी देवता दौड़े हुए चले आएंगे आपके घर में। थोड़ा सा भी जाप करेंगे तो 10,000 गुना उसका फल मिलेगा, लाखों गुना फल मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल आराम से देखें। जब भी आप कोई भी साधना करते हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही, सब कुछ सही है, अच्छा पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो क्या करना है कि एक बाज़ार में आप, वैसे पेड़ भी होता है तगर का पेड़ तो आपने सुना होगा। तगर वह जड़ी बूटी है जो हवन सामग्री में प्रचुर मात्रा में मिलाई जाती है, लेकिन तगर महंगी होने के कारण से लोग आजकल जो है हवन सामग्री में थोड़ी बहुत ही मिला पाते हैं, महंगी है थोड़ा सा तगर। तो तगर का पेड़ भी कहीं कहीं शहरों में मिल जाता है, आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको आप जो है तो उससे थोड़ा थोड़ा हवन करिए, धुनी अपने घर पे दीजिए। मान लीजिए आपको साधना में रोज़ की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि तगर आपको बाज़ार से लेना है, तो आप पंसारी के यहाँ पे जाइए, उससे बोलिए, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तमाम हवन सामग्री वगैरह सब उपलब्ध होती, उसको आप बोले कि हमको तगर चाहिए। अगर तगर दोनों होती है, अगर भी होता तगर भी होता, लेकिन आपको तगर लेना। तगर में ऐसी क्षमता होती है कि सभी देवी देवता को आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। आप एक बार करिए फिर बताइएगा अपने मुख से, आप तगर की क्या बड़ाई हम करें। तगर वो चीज़ है कि आपके जीवन में क्या से क्या कर दे, देवताओं की इतनी कृपा बरसा दे। हवन सामग्री में तगर मिलाए जाते हैं। हवन सामग्री से आप सुनते होंगे ना कि देवताओं को हवन दो, भोग दो तो प्रसन्न होते हैं, कार्य भी करते हैं, सवारियाँ भी आती हैं, क्योंकि उसमें तगर होता है। तगर ना हो तो हवन सामग्री किसी काम की नहीं है, भी मान के चलिए। लेकिन आजकल की हवन सामग्री में तगर नहीं होता, इसलिए सब परेशानियाँ हो रही, देवी देवता को प्रसन्न नहीं हो रहे, हवन का कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो आप जड़ी बूटी वाले के यहाँ, पंसारी के यहाँ पे जा करके तगर ले आएँ, तगर ले आएँ 200 एक आध पाव ले आएँ। तो ले आकर के जब भी आप सुबह साधना करते हैं, जाप करते हैं, मान लीजिए किसी देवी देवता का माला से जाप करते हैं, तो उसको क्या करें,
कि एक गाय को उबला लीजिए, एक कोई जो है हवन सामग्री, हवन कुंड जैसे होता है, थोड़ा सा छोटा सा ले लीजिए लोहे का, या कि कोई मिट्टी का बना लीजिए, कोई पात्र मिट्टी का, उसमें गाय का कंडा जला करके उसी में ऊपर से तगर डाल दीजिए। तगर डालने के बाद जो है जब तक आप जाप करें तो दीपक जैसे सामने जलता है तो तगर भी जलता रहे। तगर भी जलता रहे तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे अनुभव हो रहे हैं। अब जब भी जाप करेंगे आपका मन भी लगेगा और एक आपको अनुभव भी होगा, सुगंध भी आपको आएगी, एक अलग ही प्रचुर मात्रा में आपको अनुभव होगा कोई देवी देवता हमारे पास तक आ रहा है, क्योंकि तगर जल रही है। इतना ताकत है तगर में। तगर का पेड़ होता है, तगर पेड़ से प्राप्त की जाती है। पेड़ की वही जो है तो पंचांग पूरा होता है, पत्ते, फल, लकड़ी, जड़, यही सब चीज़ें। और जब तक जाप करें तब तक तगर जले। उसके बाद जब आप जाप करके रीते हैं तो वही उसी मिट्टी के पात्र में आप जो है तो गाय को उबला जला करके, या कि भैंस का भी चल जाएगा, उबला मतलब कंडा हमारे यहाँ बोलते हैं, उबला कहीं कहीं बोलते हैं, उसको जला करके उसी में तगर डाल करके आप अपने पूरे घर पे घुमाइए। कोई भी निगेटिविटी होगी, भूत प्रेत की समस्या आपके घर में, आप तगर 1 महीना जला के देख लीजिए, सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सवारियां तक बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपके घर में देवी देवता दौड़े हुए चले जाएंगे। तगर को जलाने से आपके घर में देवी देवताओं का वास हो जाएगा। जिस दिन से तगर जलाने लगे उसी दिन से देवी देवता का टैक्ट होने लगेंगे, ये मान के चलिए। और साधना आप थोड़ा सा भी करेंगे ना तो उसमें आपको रात्रि में अनुभव हो जाया करेंगे। जिस देवता का आपने मंत्र जाप किया, जिस देवी का मंत्र जाप किया, जिस भी इष्ट का आपने मंत्र जाप किया, वह आपको दिख रहा है। गुरु का मंत्र जाप करेंगे तो गुरु आपको दिखेंगे। इतनी क्षमता है तगर खींचती है देवी देवताओं को, आपके घर में ही वास करेंगे। तो आप जो है सुबह शाम जब भी साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब भी आप जाप करते हैं तो तगर जलाइए। तब तगर का धुआं उठना चाहिए। जैसे धूप बत्ती आप जलाते हैं, धूप बत्ती में भी तगर नहीं मिलता, आप नहीं मिलाते क्योंकि महंगा। और आप सुबह शाम मतलब शाम के धुनी तो भी पूरे घर में घुमाइए तगर से, जिससे निगेटिविटी भागेगी, अच्छा माहौल रहेगा, आपके घर का जो है तो वातावरण शुद्ध होगा और देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे तो माता लक्ष्मी की भी कृपा बनेगी और आपको साधना में सफलता भी मिलेगी, सिद्धि आपको प्राप्त होगी, देवी देवता आपके वश में रहेंगे और आपका कार्य करेंगे। दरबार लगाते हैं तो आपको तगर जलाना चाहिए। शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, अब तगर जलाइए, मान के चलिए, फिर इसका रिजल्ट देखिए, आपको हमको बताने की ज़रूरत है न पड़ेगी। बहुत सस्ता है, आप ले आइए, 200-400 500 का 200-400 का मिल जाएगा और उसको 1 महीने आप घर पे जला के देखिए, आपको अलग ही अनुभव होगा, अलग ही आपके घर में जो है तो माहौल बनेगा। तो आप एक बार करें और जीवन में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करें। जो लोग बोल रहे हैं कि सफलता नहीं मिल रही साधना में, एक बार तगर जला के देखेंगे, फिर देखें कमाल इस तगर का। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।